हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वीआईपी एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। हमने अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें डीडीएसएसबी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के जो 2025 में जो भी 10 से 12 शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को हम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 18 अगस्त की जो पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको मैंने डाल चुका हूं। यह आज हम करने वाले हैं 18 अगस्त 2025 की सेकंड शिफ्ट का। जिसने पहली शिफ्ट नहीं देखी है वह जाके देख सकते हैं। जीके जीएस के 40 क्वेश्चन जो भी पूछे गए थे उन्हीं सब को हमने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। चलिए आज का जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, हाउ मैनी मेडल्स वर विन बाय द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF पर्सनल इन वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2025 हेल्ड इन बर्मिंघम। तो उसमें कितने मेडल जीते हैं? तो इसका जो सही जवाब है 64 मेडल्स इसमें जीते गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेल्ड इट्स डैश मीटिंग फ्रॉम 7 to 9 अप्रैल 2025। तो इसका सही जवाब है 54th मीटिंग जो की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है 100:0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर द 2024 और 25 एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। तो फिस्कल डेफिसिट क्या टारगेट था 2024 और 25 का? तो इसका सही जवाब है 4.9%। आने वाली शिफ्ट के लिए जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके पर्पज़ से आप 2025 और 26 का एक्सपेक्टेड परसेंटेज है फिस्कल डेफिसिट का वो ज़रूर आप चेक करके याद कर लेना। ठीक है, अगला सवाल है, विच गवर्नमेंट इम्पोज द कंप्लीट बैन ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ फायर क्रैकर्स टू बी अ कर्ब पॉल्यूशन ड्यूरिंग द विंटर अंटिल 1 जनवरी 2025। यानी मेन इसमें बोला गया कि कौन सी सरकार ने खरीदने और बेचने पर बैन लगा दिया है पटाखों को एक, और जो कि विंटर में 1 जनवरी 2025 तक वो है दिल्ली गवर्नमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, अगला सवाल है, डैश आर नोन एज द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर परचेज बाय देयर अल्टीमेट यूज़र। तो इसका सही जवाब है कंजप्शन गुड्स। ठीक है, अगला सवाल है, विच न्यू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोड्यूस SPO वॉज इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन जून 2025। तो इसका सही जवाब है डिलीवरी ऑफ EPICS विद इन 15 डेज ऑफ रोल अपडेट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किस संस्था के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही जवाब है हिंदू महासभा। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन हिंदी में है और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में। इसका जो मेन पर्पस है, जो क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो यानी अच्छे से समझ आए, उस हिसाब से मैंने उसको अरेंज किया है। तो आई होप मेरा जो मेन फोकस है आपको अच्छे से समझाना है कि कौन सा क्वेश्चन किस भाषा में अच्छे से समझ आएगा। जिस तरह ज्योग्राफीस हो गया, साइंस हो गया, इंग्लिश में समझ आते हैं, हिस्ट्री हो गया हिंदी में समझ आती है, तो इस हिसाब से मैंने अरेंज किया कि कौन सी भाषा में वह आसानी से समझने योग्य होगा। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेवलपिंग द NISAR सैटेलाइट ज्वाइंटली डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO एंड द नेशनल एस्ट्रोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी NASA लॉन्च इन जुलाई 2025। तो इसका सही जवाब है टू इन्हेंस ग्लोबल क्लाइमेट एंड डिजास्टर्स मॉनिटरिंग। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो भी करंट अफेयर्स आप आने वाले एग्जाम जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें सैटेलाइट से रिलेटेड जो भी इंडिया के साथ जो ज्वाइंट होकर कोई और कंट्री जैसे US अमेरिका किसी भी कंट्री ने कुछ भी सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो वो वाले करंट अफेयर्स आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि मैंने पिछले शिफ्ट में भी देखा, इसमें भी देखा और भी शिफ्ट में देखा है मैंने, तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मेन फोकस उनका रहा है। तो सैटेलाइट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आप यूट्यूब पर जाके सर्च करके अच्छे से पढ़ के जरूर जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विलियम जॉनस ने 1784 में डैश एक एसिटिक सोसाइटी की स्थापना की और अपनी मृत्यु तक इसके अध्यक्ष रहे थे। तो इसका सही जवाब है बंगाल। ठीक है, अगला सवाल है, खड़े हुए बोधिसत्वों की शरणार्थ प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब है मथुरा। इससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा एक समझा देता हूँ। अगर आपको स्टैचू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें मथुरा शैली होता है या गंधार शैली होता है, दो तरीके की शैली में ही भारत के अंदर सारी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो अगर आपके क्वेश्चंस में मूर्ति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो मोस्टली वह मथुरा से ही बनी होगी। ठीक है, तो इस बात पे फोकस रखना कि मूर्तियाँ दो प्रकार की बनाई जाती हैं, गंधार शैली और मथुरा शैली, और मोस्टली जो भारत में जो प्रतिमाएँ बनाई जाती हैं वह मथुरा से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे एग्जाम में। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तब आप ये तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, मई 2024 की लू के दौरान किस भारतीय शहर में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वह है दिल्ली।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया था दिल्ली में, और 2025 और 26 का भी एक बार सर्च करके आप देख लेना कि कौन से में सबसे ज़्यादा तापमान रहा था। इससे भी रिलेटेड आगे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, हरित क्रांति की एक प्रमुख तकनीकी प्रगति क्या थी? तो इसका सही जवाब है उच्च उपज वाली किस्म यानी HYV के बीज की शुरुआत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, घाघर का युद्ध जो 1529 में बाबर और किसके बीच में लड़ा गया? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगान विद्रोह में, ठीक है। तो मोहम्मद लोदी से इसको लड़ा गया घाघर का युद्ध। तो बाबर के चारों युद्ध को आप अच्छे से एक बार याद कर लेना, अगर जिनको याद नहीं है, मतलब मोस्टली स्टूडेंट को याद होंगे, जिनको याद नहीं एक बार वो अच्छे से डेट्स और इनकी जो भी पूछे, मतलब जो युद्ध में किससे किसका हुआ, इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगला सवाल है, द कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस इज अप्लाइड टू द, इसका सही जवाब है होल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2020 के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार यानी अकादमी पुरस्कार कुमकुमधर को निम्न में से किसमें उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है कथक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1817 का पाइक विद्रोह डैश में हुआ था? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा के अंदर हुआ था। अगला सवाल है, दक्कन में एक स्थिर प्रशासन स्थापित करने के लिए दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अमीरन ए सदा अमीर के को नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डैश की गणना गरीब अंतराल अनुपात के वर्ग का औसत निकाल कर की जाती है? तो इसका सही जवाब है सैन इंडेक्स की औसत निकाल कर की जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, अप्रैल 2025 में निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग का आयोजन किया था? तो इसका सही जवाब है गुरुग्राम विश्वविद्यालय हरियाणा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध का स्थिति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है। तो इसका सही जवाब है कर्क रेखा और आर्टिक वृत्त के बीच की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब है 2001 में, ठीक है। अगला सवाल है, मृणालिनी साराभाई एक बहुमुखी कलाकार ने किस नृत्य अकादमी की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब है दर्पण एकेडमी ऑफ फार्मिंग आर्ट्स, ठीक है। अगला सवाल है, पहले लोकसभा चुनाव 1991-92 के समय कितने राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्राप्त थी? तो इसका सही जवाब है 14। उन नदियों के सही युगम का चयन करें जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो व्यास और यमुना नहीं गिरती, कृष्णा और कोसी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ताप्ती और महानदी नहीं गिरती, और माही और दामोदर भी नहीं गिरती, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा और कोसी। अगला सवाल है, गंगा ब्रह्मपुत्रा के बाढ़ के मैदान को ऊपरी भाग में पाई जाने वाला कैलकेरियास मिद्रा निरपेक्ष का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम है कंकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन वाटर बॉडी सेंसस 2018-19 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बेस्ट रिफ्लेक्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मैन मेड वाटर बॉडीज इन महाराष्ट्र? तो इसका सही जवाब है मेजॉरिटी कॉस्ट बिटवीन 5 to 10 लाख, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो पिछली शिफ्ट एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, पहले की शिफ्ट और अब की शिफ्ट में बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज जो सेंसस 2018-19 में जो जल से रिलेटेड जनगणना हुई है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं कि इससे रिलेटेड आप एक बार पढ़ लेना, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स में ये दो चीज़ आप अपने इंक्लूड कर सकते हैं। आने वाले शिफ्ट में जो भी आपके एग्जाम होंगे वहाँ पर आपको देखने को इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के किस पड़ोसी देश में तराई क्षेत्र में रहने वाले लोग का अनुपात अधिक है जो अपनी उपजाऊ मैदानों के लिए जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है नेपाल, ठीक है। अगला सवाल है, बाघ गुफाओं को किस स्थापत्य परंपरा के महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध वास्तुकला। तो गुफाओं से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एग्ज़ाम में मतलब बैठे हैं और आपको किसी गुफा से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और आपको उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बौद्ध धर्म है उससे तुक्का मारने की कोशिश करें, क्योंकि 99% ये क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि ज़्यादातर गुफाएं बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं, ठीक है। तो गुफाओं से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप बौद्ध धर्म लगा सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बाद भारत में स्थापित होने वाला चौथा उच्च न्यायालय कौन सा था? तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद, ठीक है। अगला सवाल है, जल और खनिजों के चालन के लिए उत्तरदायी पादक उतक को डैश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है जाइलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन्यूप्लोडी? तो इसका जो सही जवाब है एडिसन डिसीजेस,
बाकी डोन सिंड्रोम्स, एडवर्ड सिंड्रोम्स और पटुआ सिंड्रोम्स ये सभी पार्ट्स हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। लेकिन एडिसन डिजीजेस इसका पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत के मुख्य भूमि और द्वीप समूह की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है 75-17 किलोमीटर। तो यह ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ गया है। तो आप इसका एक बार भारत का जो एरिया है उसको एक बार अच्छे से दोबारा देख लेना कि तट से रिलेटेड कितना एरिया है और कंट्री से रिलेटेड कितना एरिया है, कौन सी कंट्री से रिलेटेड कितना एरिया है। तो इससे रिलेटेड आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 20 जून 2022 को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान जो है GKRA में भारत के कितने जिलों को चयन किया गया है? तो इसका सही जवाब है 116, ठीक है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर संसद सत्र बुलाते हैं और सत्रवासन करते हैं और लोकसभा भंग करते हैं? तो इसका सही जवाब है मंत्री परिषद, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है राज्यों की परिषद, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा का अनदर नाम, मतलब दूसरा नाम यही है, ठीक है। अगला सवाल है, मल्लिका साराभाई किन दो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी UNICEF द्वारा लोगों को किन समूह को जिंक अनुपूर्ण की सिफारिश की जाती है? तो इसका सही जवाब है गरीब, कुपोषण या दस्त से पीड़ित बच्चों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय भाषाएं मलयालम और कन्नड़ मुख्य रूप से डैश और कर्नाटक के भारतीय राज्यों में बोली जाती हैं? तो इसका सही जवाब है केरल और कर्नाटक राज्य में मलयालम और कन्नड़ भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। अगला सवाल है और इस वीडियो का आखिरी सवाल, छानवी अधिनियम के तहत स्थापित छानवी बोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण रखता है? तो इसका सही जवाब है रक्षा मंत्रालय। आई होप आपको यह पसंद आई होगी वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन सभी के नोट्स बना सकते हैं, प्रॉपर लिख सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।